अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं और मैं ऑटोकैड को आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। व्यूवर्स, इस क्लास में हम सर्कल पे हमने काम कर लिया है। वैसे मैं स्केप कर देता हूँ। हम इस क्लास में दरअसल आर्क के ऊपर काम करने जाएंगे। आर्क के कुछ मोड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम जो है बेस हम उस पर काम करेंगे जो हमें हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो हमने आगे पढ़ना है उस पर जो हमारे लिए कारआमद होगा। मैं 3 पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। 3 पॉइंट पर मैंने क्लिक किया और जो सिंपल आर्क, इसे सिंपल आर्क भी कहा जाता है। एक मैंने क्लिक यहाँ कर दिया, कहीं भी क्लिक कर दूँ, अगला पॉइंट में कहीं भी कर दूँ, फिर उसके बाद अगला पॉइंट में कहीं भी कर दूँ। ठीक है ना। देखिए मेरा जो आर्क है वो 3 पॉइंट, दरअसल 3 पॉइंट रिक्वायर करता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैंने आर्क पे क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने ये बता दिया, दूसरा पॉइंट मैंने जहाँ भी बता दिया ना उतने फासले पर मेरा जो है आर्क का एंड पॉइंट होगा। पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, फिर मैंने लास्ट पॉइंट बताया, फिर तीसरा मैंने एंगल बताया। मैं दोबारा बताता हूँ। 3 पॉइंट से क्या होता है, अभी आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, अब आप लास्ट पॉइंट बता रहे हैं कितने फासले पर होना चाहिए, वो आपने बता दिया। अब आप एंगल बताएं कि कितना होना चाहिए एंगल आपका। और ये देखिए इस तरीके से आप एंगल बताते हैं इसका। देखिए यूँ या यूँ कर दें आप। ठीक है, जो भी आपने एंगल देना हो आप एंगल बताते हैं। ठीक है ना। या आप कहते हैं जी ना बस इतना एंगल रहे, तो आपने क्लिक कर दिया। 3 पॉइंट्स में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। पहले आप बताते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, फिर आप बताते हैं लास्ट पॉइंट, फिर आप बताते हैं एंगल या लाइन की जो दरअसल हाइट कहलाती है। ये एंगल तो नहीं कहलाता, लेकिन बाय द वे ऑब्वियसली वही बात आ गई ना, जब फासला मिसाल के तौर पर 10 फीट है और आप उसके अंदर आप लंबी लाइन जब रखेंगे, 20 फीट की लाइन रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुड़ के आएगी। इसी फासले में रखनी है। अगर 10 फीट की जगह पे आप 20 फीट का अगर आप तार रखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है रोल होकर आएगा ना, तो उतनी रोलिंग हो जाती है, तो उससे एंगल भी बन जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट भी है। हम ज़्यादा तो काम नहीं करेंगे आर्किंग के ऊपर, इतना ज़्यादा इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनली आगे काम आएगा, लेकिन स्टार्ट, सेंटर और एंड पे काम करता हूँ। इसके लिए मुझे एक लाइन दरकार होगी। मैं लाइन बता देता हूँ। लाइन पे मैंने क्लिक किया, मैं फर्स्ट पॉइंट ये बता देता हूँ और लास्ट पॉइंट मैं ये बता देता हूँ स्केप। ये तकरीबन 8 फीट की कुछ लाइन है हमारे पास। ये मैंने आर्क पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी सिंपल आर्क है ना, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझसे कहता है लास्ट पॉइंट क्या है वो बता दें। लास्ट पॉइंट में कहता हूँ ये वाला है जनाब। उसके बाद मुझसे कहता है कि कितना आपने इसको डीप रखना है या क्या साइज़ आपने देना है वो बताएं। तो मैं इसको साइज़ बता देता हूँ जनाब कि ये साइज़ हमारे पास आ जाए। ये देखिए साइज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, जितना मैंने नीचे तक अपने आर्क को खींचा था उतना ही नीचे तक हमारा आर्क जो है वो बनकर आया। मज़ीद हम इसको कर सकते हैं मोल्डिंग या जो भी हमने करनी हो। ठीक है ना। अब मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। ये तो वो मेथड है जिसमें हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, डिलीट। अब दोबारा मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट, सेंटर और एंड की बात करता हूँ। अब ये मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए मुझे सेंटर पॉइंट बताना, लास्ट पॉइंट नहीं बताना। डायरेक्ट मुझे नहीं बताना कि लास्ट क्या है। अगर मैं इसे बता दूंगा ना ये वाला पॉइंट, तो वो सेंटर पॉइंट कहलाएगा। सेंटर पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। अब ये हमसे बोलता है लास्ट पॉइंट बताओ। सेंटर पॉइंट को बुनियाद बताते हुए लास्ट पॉइंट पकड़ लेता है, लेकिन लास्ट पॉइंट की हमसे बोलता है कि एंगल बताएं हम, एंगल कितना देना है हमने। ठीक है ना। ये दरअसल एंगुलर वे है हमारे पास, जो मैंने वे सेलेक्ट किया है। ठीक है ना। सो एंगल आप या तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ये एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, यानी 180 डिग्री के एंगल पे हमने बनाना है। लेकिन अब इसमें दरअसल एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको खासियत मिल जाती है। एंगल आप इसे दे देते हैं जनाब कि 45 के एंगल पे ड्रॉ हो जाए, तो एंटर कर देते हैं। ये देखिए 45 के एंगल पे आपकी ये लाइन आपकी आ चुकी है। इफ़ यू वांट टू चेक द एंगल, देन यहाँ पे क्लिक करें और एंगुलर पे क्लिक कर दें। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दें। ऑटोमेटिकली देखें वो आपके पास बता देगा आपको कि आपने 45 डिग्री का आपने एंगल ये बनाया हुआ है। ठीक है ना। सो दिस इज़ द वे विच आई लाइक। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। एंगल को मज़ीद स्टाइलिश करते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना। और इसको डिलीट करने के बाद दोबारा मैं आर्क पे जाता हूँ और स्टार्ट, सेंटर और एंगल पे आ जाता हूँ। मैं आपकी दफ़ा एक पॉइंट ये बताता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं ये इसका सेंटर पॉइंट था वो बता देता हूँ, मिड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये तो एंगल वाला काम है तो हमने अभी किया है। मेरे ख्याल में यही वाला हमसे कमांड एक्टिव हो गया था। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि आई थिंक ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट, सेंटर और एंगल वाला। ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट, सेंटर और एंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अच्छा, दोनों एंगुलर वे में ही काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंटर। अच्छा, ये दोनों चीज़ तो आपको समझ में आ गई हैं। ये भी वही तरीके से, उसी तरीके से काम कर रहा है, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना। यूजिंग एन आर्क, बिल्कुल दोनों में तकरीबन सेम ही मेथड्स हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आपको दरकार है खासतौर पर एंगल डिफाइन करना, जबकि इसके अंदर आप एंगुलर वे में काम कर सकते हो। ठीक है ना। यानी आपको चॉइस दी गई है कि आप चाहो तो एंगुलर वे में काम करो। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और मैं यहाँ पे आता हूँ और इंक्लूडेड एंगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ फिर मैं सेंटर पॉइंट बताता हूँ। अब देखें ऑटोमेटिकली एक एंगल हमारे पास जो है वो ड्रॉ है हमारे पास एंगुलर वे में। हम इस तरीके से बेहतर अंदाज में 135 में लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये देखिए
चेक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आपका एंगल बता देगा 135 के एंगल पे मोल्डिंग हो रही है हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। अभी ये लेंथ पे आते हैं, अगर चलो लेंथ पे भी काम कर लेते हैं, डिलीट, और इस ऑब्जेक्ट को ज़रा मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास परफेक्टली स्पेसिफाइड नहीं थी। मैंने एल प्रेस किया और कहीं भी मैंने क्लिक कर दिया, मैं @ लगाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ इसकी लेंथ मैं कहता हूँ 10 फीट हो, उसके बाद लेस देन का साइन। अब मैं कहता हूँ एंगल क्या होना चाहिए इसका। एंगल में इसका बता देता हूँ जनाब 0 का एंगल हो जाए, सिंपल, इंटर। और माइनस नहीं, मैंने प्लस में बनाई है लाइन, सही है ना। ये 10 फीट हमारे पास लाइन आ गई है। अब जब आप चूज़ करेंगे ना स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ, तो स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ और मैं बीच में क्लिक कर देता हूँ, सेंटर बता देता हूँ। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली माई सेंटर, वेयर इज़ माई सेंटर, हेयर इज़, ये मेरा सेंटर आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे लेंथ बतानी होगी, ठीक है, मुझे लेंथ बतानी होगी, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये भी पॉसिबल है, या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, 10 फीट 9 फीट जो भी है, मुझे लेंथ बतानी होगी। मैं लेंथ बताता हूँ जनाब 8 फीट और इंटर कर देता हूँ। देखिए तो 8 फीट मैंने बताया, तो 8 फीट की मेरे पास लाइन जो है वो ड्रॉ होकर आ चुकी है मेरे पास। 8 फीट की लाइन ड्रॉ होकर आ चुकी है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, अब अगर इसको मैं चेक भी करता हूँ तो देखिए 8 फीट की लाइन ही होगी ये लाजमन। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अलाइन पे क्लिक किया। अलाइन से ये होता है कि आपको कोई आपका ऑब्जेक्ट जो कि अलाइंड वे में हो ना, तो उसकी भी आपको अलाइनमेंट मिल जाती है। क्लिक और ये चेक कर लें तो ये देखिए 8 फीट आपके पास लिखा हुआ आ जाता है। सो दिस लाइन, ये लाइन 8 फीट की है। लेकिन मैं 10 फीट से अगर ज़्यादा साइज़ रखूँगा ना, मैंने आर्क पे क्लिक किया, वही वाला आर्क अभी सेलेक्टेड है, ठीक है ना, स्टार्ट सेंटर लेंथ वाला। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया। सेकंड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है दरअसल वो मैं बता देता हूँ, इधर ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट। अब मैं लिखता हूँ 11 फीट, एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इनवैलिड कमांड हमारे पास एक्टिव हो जाती है। कमांड एक्टिव हुई नहीं थी, ठीक है ना, अप्लाई नहीं हुई थी। दोबारा मैं आर्क पे क्लिक करता हूँ और फर्स्ट पॉइंट ये बता देता हूँ, सेंटर पॉइंट ये बता देता हूँ। ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट और मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं इसका लिखता हूँ 11 फीट, इंटर कर देता हूँ। तो देख, ओह सॉरी, 11 फीट का एंगल मैं इसको बता देता हूँ। ये देखिए, सॉरी, 11 फीट अप्लाई ही नहीं होगा, 11 फीट अप्लाई ही नहीं होगा, कितने भी एंटर कर दें आप, ठीक है ना। सो ये आपको लाजमन 10 फीट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आप 10 फीट रखते एंटर कर देते हैं तो देखिए पूरी आपकी जो लाइन है वो पूरे एरिया में आपके ड्रॉ हो जाती है। सो इस तरीके से आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चारों का, ठीक है ना। फिर मज़ीद इंशाल्लाह ताला आर्क पर बहुत सारा काम है, उसे भी करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।